हम लोग सुरक्षित हैं, न तो लूट होती है न भय का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन जीतेंगे डिम्पल ही यहाँ से। पहले तो निकलने में, आने में, जाने में लड़कियों को बेहद दिक्कत थी। डिम्पल यादव। अच्छा, कितने वोटों से यही बताओ? 400 से पार। तब भी ज्यादा उम्मीद डिम्पल भाभी की है। कोई ना दे रही है सरकार खान के लिए। हाँ यहाँ से साइकिल लेकर देश में तो मोदी सरकार है ही। अच्छा, हाँ, वहाँ कोई नहीं बदलने वाला। वहाँ कोई चीज बदल ही नहीं सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ATN समाचार पर। मैं कौशल मिश्रा इसमें मौजूद हूँ जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में। और पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर एक माहौल है, और चूँकि 2 चरण में चुनाव हो चुका है और ये तीसरा चरण जो है जनपद मैनपुरी के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि जो अगला चरण, तीसरा चरण आने वाला है, इस चरण में जनपद मैनपुरी भी एक वो जनपद है जो इसमें शामिल है। जनपद मैनपुरी की यदि बात की जाए तो ये मुलायम सिंह यादव का, यानी कहा जाए समाजवादी पार्टी का एक गढ़ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अलावा अभी तक यहाँ से कोई भी जीत हासिल नहीं कर सका है। और अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में यहाँ से डिम्पल यादव ने एक बम्पर वोटों से जीत हासिल की थी, 2 लाख वोटों से, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था और उसके बाद में लोगों में एक सिंपैथी थी, सिंपैथी के साथ में उसका साथ भी मिला और 2 लाख वोटों से जीत हासिल की यहाँ पर डिम्पल यादव ने। उसके बाद अब पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव है। अब ये कितना अहम होने वाला है जनपद मैनपुरी के लिए, ये देखना बड़ा अहम होगा, क्योंकि यहाँ से वर्तमान में जो मैनपुरी से विधायक हैं ठाकुर जयवीर सिंह, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, और उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। इसका कितना फ़ायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। 7 तारीख को यहाँ पर मतगणना होनी है, वोट पड़ने हैं, उसके बाद में उसका परिणाम निकल कर आएगा। जनपद मैनपुरी की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभाएँ आती हैं, जो कि भोगांव है, करहल है और आपकी किसनी है, और किसनी के अलावा मैनपुरी। मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई इस बार। भोगांव पिछले कहा जाए तो 2017 में जो चुनाव हुए थे उस समय भोगांव विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। तो 4 में से 2 जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में रही, जो कि करहल और किसनी। करहल से खुद जो अखिलेश यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने घोषणा की थी करहल से लड़ने की, और वहाँ से उन्होंने विजय हासिल की, जीत हासिल की। इसलिए करहल अखिलेश यादव के खाते में, और किसनी जो कि पिछले कई वर्षों से वहाँ से जो ब्रजेश कठेरिया है उनके खाते में बराबर आती है। अब हम यहाँ से मैनपुरी की ओर प्रस्थान करेंगे, और आज मैनपुरी में हम जो व्यापारी हैं, जो सड़ समाज के हैं, उनको लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके विकास को लेकर सरकार ने उनके लिए पिछले 10 सालों में क्या कुछ किया है, इन सभी का उनसे हाल जानेंगे, और उनका समर्थन किसके मिल रहा है इस बार, ये भी ज़रा जानने का प्रयास करेंगे, और मैनपुरी का क्या माहौल है ये भी ज़रा जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम मैनपुरी में, और वहाँ पे पता करेंगे व्यापारियों से कि व्यापारियों का जो समर्थन है वो किसको मिल रहा है। चलिए, चुनावी माहौल इस समय पूरे जोर पर है, और यहाँ पर जो व्यापारी हैं, व्यापारियों की भी ज़रा समस्या को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सरकार, क्या नाम है आपका? महेश चंद जी, ये बताइए, 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। इस 10 साल में क्या कुछ परिवर्तन आपने महसूस किया है? सबसे पहले परिवर्तन तो यही है कि हम लोग सुरक्षित हैं, समझे, भय का माहौल नहीं है, और बाकी जो है विकास भी हो रहा है। लेकिन एक रहता है कि व्यापारियों की हमेशा एक मांग रही है, खास करके जिस काम को आप कर रहे हैं, ये जो सोनारी का काम जो होता है, जिसमें क्योंकि सोना जो आज की डेट में इतना महंगा हो चुका है, जिसको संभालना शायद बहुत ही मुश्किल है, और प्लस काफ़ी वर्षों से व्यापारियों की एक मांग रही है कि लूट को लेकर अक्सर घटनाएं घट जाती हैं कि शाम के वक्त जब दुकानदार अपनी दुकान को बंद करता है तो किसी का थैला छिन जाता है, किसी के साथ घटना घट जाती है। इस तरह की जो वारदात होती है, उसमें क्या कुछ अंतर महसूस किया आपने? बहुत बड़ा अंतर आया। अब तो कहीं कोई लूट और वो होती नहीं है किसी तरीके की, न तो लूट होती है न भय का माहौल है। आप रात को 12 बजे भी जाओ, सब सुरक्षित है। तो इस तरीके से कुल मिला के तो सही है। तो मैनपुरी में क्या माहौल है? मैनपुरी का माहौल तो बस देखने लायक है, जो भी है वो तो उसमें तो कुछ कह नहीं। चलो गुप्ता जी, क्या नाम है आपका? अशोक गुप्ता। गुप्ता जी, क्या मैनपुरी में इस बार लग रहा है? क्योंकि उपचुनाव हुआ था, उस समय डिम्पल यादव यहाँ से जीती और बम्पर वोटों से जीती, तो क्या फिर से दोबारा इतिहास बदलने वाला है,
या जो था वही रहने वाला है, या उसमें कोई सिंपैथी थी मुलायम सिंह यादव के जाने की? पहली सबसे बड़ी बात तो सिंपैथी थी मुलायम सिंह जी की। तो पहली बार जो चुनाव लड़ी थी मुलायम सिंह जी के निधन के बाद, तो जो है सारी सिंपैथी उन्हीं के प्रति थी। मगर इस बार चुनाव में जीत तो होगी, मगर उतना वोटिंग अंतर नहीं होगा। अंतर नहीं होगा। ये मानते हैं जीत समाजवादी पार्टी की होगी। हाँ होनी। तो ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट देने से कुछ बदलने वाला नहीं है? नहीं, वोटिंग परसेंटेज कम हो जाए, जो जीत उनकी हुई थी 2 लाख से ऊपर की, वो नहीं होगी। क्या कम होगी? जीत कहाँ कम होगी, फर्क पड़ेगा। मतलब जीत नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। 80 का 80 एक नारा दिया, उसका क्या होगा फिर? नारा दिया कोई, इससे कोई मतलब नहीं। डिम्पल यादव यहाँ से जीतेंगे। अच्छा जी। तो क्या मतलब क्या गढ़ है इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं? हाँ, या फिर जो है यहाँ पर जो मुलायम सिंह यादव की एक सिंपैथी रही है उसको लेकर कह रहे हैं आप? क्या मुख्य कारण क्या है? क्या जो ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट देने में जो इतना वक्त लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, तब जाकर टिकट दी, उसका कहीं उसकी पहले से ही तय थी जयवीर सिंह यहाँ से लड़ेंगे। वो तो बहुत दिन पहले समझ लीजिए जयवीर सिंह यहाँ से आएंगे। हाँ। तो उनको उतारने का कारण क्या था? क्या कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था? उस बार विधायक ही जीते, इस वजह से उन्होंने उतार दिया यहाँ से जयवीर सिंह यादव को। जी, जयवीर सिंह ठाकुर विधायकी तो उन्होंने जीत ली। हाँ, इसी वजह से उन्हें उतारा गया डिम्पल के खिलाफ। जी, लेकिन नहीं आप जीतेंगे डिम्पल ही यहाँ से। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी जीत रही है या भाजपा जीत रही है? यहाँ से क्या लग रहा है आपको? या डिम्पल यादव को महिला है तो महिला समझकर आप वोट देंगी उनको? हम तो भैया भाजपा को वोट देंगी। जीते जा रहे हो, बात की बात, वो बात की बात है। क्या मुद्दा क्या सोच के भाजपा को दे रही हैं आप? अब कम से कम चल तो सही रहा है, जे गुंडागर्दी और जो तो नहीं है यहाँ पे। पहले तो निकलने में, आने में, जाने में लड़कियों को बेहद दिक्कत थी, बेहद। अब कम से कम ये तो है कि सुरक्षा है। मेन मुद्दा गुंडागर्दी को लेकर के आपका मेन मुद्दा गुंडागर्दी को क्या आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को? रात बिरात जा रही हैं कहीं भी कभी भी जाओ, ये तो है ही। तो आपका मेन मुद्दा है सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा पे ये वोट करने वाली हैं। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव, अच्छा। कितने वोटों से, यही बताओ फिर? 400 से पार। मात्र 400 वोट? 4000 से पार। यार 2 लाख से जीती थी, तुम 4000 पे जिता रहे हो। पिछली बार 2 लाख वोटों से जीती थी, तो इतना मतलब माहौल बदल गया। सिर्फ 4000 वोटों से जीतेंगी डिम्पल यादव? जीत होगी उनकी, जीत होगी पक्का। क्या नाम क्या है? दीपू। पूरा नाम? दीपू यादव। दीपू यादव है और कंफ्यूजन में है 4000 वोटों से। चलिए जरा दुकान पे पहले पूछते हैं चल के। क्या नाम है आपका? अंशुल यादव जी। तो यादव जी, क्या माहौल है इस बार? माहौल एक तरफा साफ है, समाजवादी पार्टी ही विजय प्राप्त करेगी। समाजवादी पार्टी। अच्छा, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का वैसे भी गढ़ रहा है हमेशा। और पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें एक संपत्ति भी थी, 2 लाख वोटों से एक बम्पर जीत भी हासिल हुई थी। तो इस बार अंतर क्या लेके चल रहे हैं? अब ठाकुर जयवीर सिंह को जो टिकट दी गई है और मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव, वो भी आए हैं, और यहाँ से मनोज यादव हो या तमाम ऐसे यादव हैं इस बार जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, इसका क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। अंतर पड़ेगा, ग्राफ में अंतर पड़ेगा वोटिंग में, लेकिन ये गढ़, आप सही कह रहे हैं, गढ़ है। सबसे पहले यहाँ से अपने माननीय मुलायम सिंह यादव दादा जी को जिताया था, रक्षा मंत्री बनाया था। उसके बाद से ये सीट पर मैं मान लीजिए कब्जा ही रहा है और रहेगा। ये हम और अब नहीं कह रहे हैं, जनता ने ही अपना एक नेचर बना लिया है, कि प्रकृति बना ली कि हम सपा को ही जिताएंगे। दूसरी बात है, अभी आपने बोला जयवीर सिंह यादव जीते जी हैं, तो वो जीते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? आप ये देखिए, जब से वो जीते हैं, क्या वो किसी की पर्सनल समस्या को सुना उन्होंने? यहाँ पर मैनपुर जिले में दिखाई दिए? नहीं आए। अगर कोई बंदा उनके पास जाता है कि मंत्री जी ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो उन्होंने साफ, मतलब अगर होते हुए कह दिया नहीं है। आप अगर समाज पार्टी को जिताते हैं, जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझदार, वो जानती है। अगर आप सैफई भी पहुँच गया, रास्ते में अगर गाड़ी को हाथ दे दिया तो वो रुकते हैं, दुख दर्द समझते हैं कि जनता क्यों परेशान है और क्या चाहती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि समाज पार्टी ही आएगी, और इस बार अंतर कुछ खास नहीं रहेगा। चाहे आप MP का मुद्दा उठा लें कि MP के जो विधायक जी हैं यादव जी, वो कुछ काट पाएंगे, हाँ कुछ हद तक उनका रिलेशन है, वो वोट जाएंगे बीजेपी। लेकिन आप कहें कि बहुत कम अंतर से जीत होगी, ऐसा नहीं है, ऐतिहासिक होगी, लाखों से ही जीतेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाए गए उसका कारण क्या था? मुख्य कारण यही था उनको यादव को बनाने का, मोहन यादव को, शिवराज सिंह चौहान को भी हटाया गया जी। मेन टारगेट यही था? जी नहीं, टारगेट ये नहीं था, मैं उसका आपको खंडन करता हूँ। टारगेट ये है, मतलब उन्होंने जातिवाद का वहाँ पर एक पेज मारा। उन्होंने देखा कि अगर यहाँ से MP से अगर यादव उतार देंगे, थोड़ा
मौजूद रहेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग यादव वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। अभी अपना खुद का एक इंटर कॉलेज चल रहा है, गोकुल के नाम से चल रहा है। उसी नाम से मेरा फर्म भी है, गोकुल ज्वेलर्स, और मेरे गांव का नाम भी गोकुलपुर है, करैल क्षेत्र में आता है विधानसभा में। तो पूरा यादव बेल्ट है और समाजवादी का ही क्षेत्र है, आप किसी का भी विश्लेषण कर लीजिए। मैनपुरी तो पूरा क्षेत्र है, गढ़ है, ये बात हम आपकी इससे सहमत हैं, और ये हम ही आप क्या, ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है जी। इसीलिए आज तक यहाँ से कोई जीत भी नहीं पाया भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन इस बार यादवों का भारतीय जनता पार्टी में जाना, उसमें सम्मिलित होना, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होना मोहन यादव, तो ये क्या मैसेज एक जा नहीं रहा है? आपको नहीं लगता मैनपुरी से एक बड़ी मनोज यादव, उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना जी, देखिए तो ये कुछ मैसेज नहीं दे रहा है? ये राजनीतिक पहलू है। अब हम लोग तो बिजनेसमैन आदमी, राजनीति से काफ़ी दूरी रहते हैं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ बचपन से, और एक ही पार्टी के साथ रहा हूँ और रहूँगा मरते दम तक, क्योंकि गरीबों का जो न्याय दिलाते हैं वो समाजवादी पार्टी ही है जो उनको अपना हक दिलाती है। आप ये बताइए, मैं एमपी की बात ठीक है मान रहा हूँ, लेकिन एक मुद्दा ये भी उठा रहा हूँ इसी मैटर में, थोड़ा समय दीजिए। ये आप बताइए, जो बच्चे हैं मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, उससे पहले 20 मिनट पहले पेपर सॉल्व होकर आ रहा है, ये क्या रीज़न है? उनका फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, बीएड बीटीसी बीएड और बीटेक वाले होल्डर भी चप्पलें चटकाते हुए घूम रहे हैं, उनको जॉब की कोई उम्मीद नहीं है। जो अपना घर खेती बेच के, अपना पढ़ाई करके, बाहर किराए पे रह के, मेहनत करके अगर इतना वो कर पाया है, उसके बाद अगर उसका रेट नहीं मिलता है तो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा ना। तो बेरोजगारी चरम पर है, पब्लिक सब जानते हैं, बेवकूफ़ नहीं। तो क्या उम्मीद है समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला रही है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी का देखिए इतना तो नहीं भी एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, वो तो रिजल्ट फाइनल आएगा तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन जो मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी माननीय बोल रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार मुश्किल है। अगर ये 290 भी क्रॉस कर जाते हैं तो अच्छा लगेगा। मुश्किल है 400 पार भी, 300 का आंकड़ा छू पाएंगे। अच्छा, गठबंधन कितनी लेके आ रहा है? गठबंधन तो अब इतना एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हाँ। अच्छा, सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपने देखा कई क्षेत्रों में चीटिंग भी हुई है, पोलिंग डैम्प हुई, बैलेट मशीन क्या नाम ईवीएम मशीन ही हैक कर ली गई, तो रियलिटी है। अपनी मैनपुरी में ही पुल पर ही पकड़ा था, तो कुछ नहीं कह सकते। धांधली है, पूर्ण बहुमत से है, कुछ इतनी बढ़ गई। बीएड बीटीसी बीएड और बीटेक वाले होल्डर भी चप्पलें चटकाते हुए घूम रहे हैं, उनको जॉब की कोई उम्मीद नहीं है। जो अपना घर खेती बेच के, अपना पढ़ाई करके, बाहर किराए पे रह के, मेहनत करके अगर इतना वो कर पाया है, उसके बाद अगर उसका रेट नहीं मिलता है तो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा ना। तो बेरोजगारी चरम पर है, पब्लिक सब जानते हैं, बेवकूफ़ नहीं। तो क्या उम्मीद है समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला रही है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी का देखिए इतना तो नहीं भी एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, वो तो रिजल्ट फाइनल आएगा तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन जो मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी माननीय बोल रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार मुश्किल है। अगर ये 290 भी क्रॉस कर जाते हैं तो अच्छा लगेगा। मुश्किल है 400 पार भी, 300 का आंकड़ा छू पाएंगे। अच्छा, गठबंधन कितनी लेके आ रहा है? गठबंधन तो अब इतना एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन हाँ। अच्छा, सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो नहीं कह सकते, क्योंकि आपने देखा कई क्षेत्रों में चीटिंग भी हुई है, पोलिंग डैम्प हुई, बैलेट मशीन क्या नाम ईवीएम मशीन ही हैक कर ली गई, तो रियलिटी है। अपनी मैनपुरी में ही पुल पर ही पकड़ा था, तो कुछ नहीं कह सकते। धांधली है, पूर्ण बहुमत से है, कुछ भी कर सकते। मैं तो ये कहूँगा भाई समाजवादी पार्टी ही जीते, गठबंधन जीते। वो एक अपनी मत है, आपका मत है कि समाजवादी पार्टी जीते। चलिए, ये तो अपना अपना मत था, तमाम मुद्दे उठाए उन्होंने। वर्मा जी, क्या माहौल है? माल भाई सही है, बढ़िया है। कौन जीत रहा है? भाई कुछ कह नहीं सकते, टक्कर बराबर की लग रही है। अच्छा, क्या ठाकुर जयवीर सिंह के आने से कुछ माहौल बदल रहा है क्या? नहीं, है तो कुछ नहीं है। जहाँ तक है भाई सपोर्ट ज़्यादा है तो डिम्पल भाभी वही निकलेंगी। जहाँ तक है मतलब कंफ्यूजन है कहीं? हाँ, कहीं ना थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी है। ये माना जाए कि टक्कर दी है आकर। हाँ, ये मैं तब भी ज़्यादा उम्मीद डिम्पल भाभी की है। अच्छा, क्या अंतर क्या रहने वाला? वही जो था पहले या उसमें कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं, परिवर्तन क्या, वही होगा जो है, मतलब 2 लाख का अंतर रहेगा। हाँ, बस। तो फिर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फिर, जब 2 लाख का अंतर है ना। थोड़ा मैं थोड़ी जिस में वो लग रही है दिमाग में, उसी थोड़ा डिप्रेशन में लग रहा है थोड़ा। क्या लग रहा है? कौन? डिम्पल। कितने वोटों से? कम से कम 2.5 लाख। आंकड़ा और ऊपर जाएगा? मतलब पहले 3 का था, अब 2.5 का होगा, बस इतना ही हो जाएगा। मतलब घटा दिया थोड़ा। संतोष जी, क्या माहौल है इस बार? हम जो लग रही है यूपी में डिम्पल भाभी आएगी। यूपी में डिम्पल भाभी आएगी? कोई आए ना आए, मतलब पूरे एकदम वोट से जीत जाएगी, बढ़िया। भाजपा एकदम सही नहीं है हमारे हिसाब से।
भाजपा सही नहीं है? नहीं है। अच्छा, क्या उसका रीजन, क्या किन मुद्दों पे सही नहीं है? ये सब बड़े लोगों का ही पूरा काम है, छोटे लोगों को आज तक कुछ नहीं किया। छोटे लोगों को कुछ नहीं किया, सब लोगों को बड़े लोगों को किया है। जो कुछ किया बीच में जो आंधा कानून बनाया था, वो गाड़ी कोई ठोकेगा उसके लिए वो जुर्माना लगेगा। तो हमारा कहने का मतलब है, हॉस्पिटल में जब आदमी कोई मर जाता है तो उसका पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ये कर लेते तो बहुत अच्छा। कानून तो लागू किया नहीं था, वो लागू तो किया था, बाद में सब लोगों ने हड़ताल पे आ गए, तब जाके ऐसा हुआ। उनका कहना था कि कानून इस तरह का कुछ था नहीं, ये तो लोग समझ नहीं पाए, लोग भ्रमित हो गए। सरकार का कहना ये था। ये जब भी भाजपा है, जब भी कोई भी काम करती है, तो जब उस टाइम कहती है आज चुनाव आ रहे हैं, तो उस टाइम कुछ ना कुछ तो गैस के पैसे कम करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे, और जब चुनाव में जीत के आएंगे फिर महंगाई बढ़ जाएगी। और पहले हमने सुनी थी भाजपा आ जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। भाजपा कुछ नहीं है, खाली ये बड़े लोगों का काम है बस, छोटे लोगों को कोई काम नहीं। अच्छा, पिछले चुनाव में किसे सपोर्ट किया था आपने, ये बताओ? 2019 में किसे किया था आपने? हमने कांग्रेस को किया था। अच्छा, 2019 में कांग्रेस को किया था। कांग्रेस किया था। कांग्रेस का तो मुझे पता है नहीं इस बार है। वैसे तो हम तो है महाराष्ट्र के हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी तो भाजपा आएगी। तो महाराष्ट्र में तो शिवसेना के, हाँ शिवसेना ही आएगी। महाराष्ट्र तो अलग हो गया। महाराष्ट्र तो आपका जो मतलब मेन जो आप जो चाह रहे हैं वो गठबंधन को लेके है आपका। तो किसकी आ रही सरकार बता दो। नहीं बताओ, गठबंधन है या फिर से रिपीट हो रही है एक बार? भी बोले उन्होंने। अरे पहले अपनी बताओ, गठबंधन या रिपीट? हमें कोई मतलब ना है, गठबंधन या भाजपा सरकार? कोई ना दे दे सरकार खान के लिए। हाँ यहाँ से साइकिल लेकर है और कुछ ना। भाई साहब यही तो पूछ रहा हूँ मैं, कौन जीत रहा है? साइकिल लेकर है इनसे। अच्छा, बस साइकिल निकलेगी तो ठीक है। चलिए, और भी जरा कुछ लोग हैं यहाँ पर, दुकानदार है, इनसे भी जरा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये मैनपुरी का गढ़ है। मैनपुरी का नहीं पूछ रहे, देश में क्या हो रहा है ये बताओ? देश में तो मोदी सरकार है। अच्छा, हाँ, वहाँ कोई नहीं बदलने वाला? वहाँ कोई चीज बदल ही नहीं सकता है। अरे आप भी चौहान हैं और जो यहाँ के विधायक हैं वो भी ठाकुर जयवीर सिंह हैं, और उन्हीं को यहाँ से टिकट दिया गया है दोबारा। तो फिर क्या कुछ सोच के दिया होगा पार्टी ने, तो क्या लग रहा है आपको? अरे पार्टी दमदार है, दमदार है तो वो दमदार उतारो। पार्टी दमदार है, प्रत्याशी दमदार है? प्रत्याशी दमदार है, पार्टी तो है ही दमदार। दोनों दमदार है। हाँ। अच्छा, तो फिर जब दोनों दमदार हो गए फिर तो डबल इंजन वैसे ही कहती है डबल इंजन जब बात देखी जाए, बात की बात। प्रत्याशी दमदार है, माने विधायक की सीट मान ले लो तो कितने साल तक विधायक बनो। पहले कुछ और कहना चाह रहे थे आप, जीप पलट गई। चलो बैठे हुए जरा। भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सत्य प्रकाश वर्मा, प्रकाश पेंटर। अच्छा, बड़ा लंबा चौड़ा नाम। क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है? माहौल ऐसा है कि सही है, बढ़िया है और अच्छी टक्कर है, और जीत हार का अंतर ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि 50,000 के अंदर ही हो जाएगा। कितने के अंदर? 50,000 में हार जीत का फैसला हो 50,000 में हो जाएगा हार जीत। तो इस 50,000 से कौन जीतने वाला है? अब ये कह नहीं सकते, अभी चल रहा माहौल। अच्छा, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर। मतलब इतने सालों के बाद में ऐसा मानते हैं आप कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में कांटे की टक्कर दे रही है? पहली बार जो है अपना फाइट में। इससे पहले चुनाव नहीं था? तो चुनाव है, लेकिन फाइट में नहीं थे। चुनाव था, फाइट में नहीं थे। अब की बार ज़्यादा फाइट है। तो ये फाइट में क्या ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट देने की वजह से है, या मोदी की वजह से है, या योगी की वजह से है? ये विकास की वजह से है। विकास की वजह से। तो इनका मुद्दा विकास का है, विकास की वजह से है। चलिए, तो ये यहाँ के व्यापारी थे मैनपुरी की बाटा गली में, जो पूरी गली ये स्वर्ण समाज की है। यहाँ पर सोने चांदी से लेकर सारे काम होते हैं, और इन लोगों से जरा जानना भी बहुत ज़रूरी था। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या हो गया मक्का बाजरा? मक्का बाजरा बांटा जा रहा है, गर्मी में कौन खाएगा मक्का बाजरा? अब गेहूँ चावल बांट रहे थे, मन तक तो दी बात, अब तो ये मक्का बाजरा बांट रहे हैं। क्या नाम क्या है? अच्छा, क्या नाम भाई? अंशुल यादव। तैयारी कर रहे हैं कि जॉब लग रहा है, आर्मी वगैरह? तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जॉब निकली तब तो गई। अभी जैसे पुलिस की निकली है, ठीक है, उसका पेपर लीक हो गया है ना। उससे पहले अपनी साधु यादव का पेपर लीक हो गया है ना, जीडी का पेपर लीक हो गया। ये सरकार ये देखो, जो भी होती है सरकार की प्लानिंग होती है कि मतलब आज के यूथ को ये एक तरह से बेरोजगार रखना है, ठीक है, क्योंकि बेरोजगार रहेगा और ये कैंपेन वगैरह चलते हैं, बस यूथ को मतलब एक तरह से भटकाया जा रहा है, ठीक है।
बैलेटिंग पेपर थे जो इलेक्शन से पहले होने थे, वो सारे मतलब लीक हो गए या किसी न किसी कारण से कैंसिल हो गए। एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जो मतलब सफल हो गई हो। भर्ती सफल नहीं हुई, भर्ती को लेकर आप नाखुश हैं? हाँ, भर्ती के लिए नाखुश हैं। तो क्या इस बार क्या मैनपुरी में क्या लग रहा है? कहाँ रहते कहाँ? हम इधर ही रहते हैं, ज्योति ट्राइब में। अच्छा, क्या नाम क्या है? अंशुल। अंशुल, मैनपुरी में क्या माहौल लग रहा है इस बार, ये बताओ। मैनपुरी में तो अगर देखा जाए तो वैसे हमें तो सपा का ही लग रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो हमेशा रही है, गढ़ रहा है स्टार्टिंग से लेकर। तो अब दो चरण के चुनाव भी हो चुके हैं, मतदान प्रतिशत थोड़ा कम भी जा रहा है, यहाँ पर डाउन रहा है, तो इसको भी किस नजरिए से देख रहे हैं? मतदान अगर देखा जाए तो अभी देखा गया है कि जैसे इंडिया ब्लॉक है काफ़ी आगे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अपने नागालैंड में 6 डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल 0% वोटिंग रही है, और इधर अपना मतलब ईस्टर्न जो बेल्ट में वेस्टर्न बेल्ट में जो भी हुआ है, ठीक है, वहाँ भी इंडिया ब्लॉक काफ़ी आगे चल रही है। और वैसे अगर देखा जाए वोटिंग का, तो वोटिंग मतलब मीडियम ही रही है, ज़्यादा नहीं हुई है, जो कि होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मतलब यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि वोट करें, और मतलब देखें कि उन्हें जो पार्टी पसंद आती है, ठीक है, कि उन्हें जो लगता है कि हाँ कि उनके हिसाब से जो पार्टी मतलब सही है उसे वोट दें, क्योंकि अगर वो वोट नहीं देंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो देश में क्या इस समय माहौल है? देश में कुछ परिवर्तन होगा? केंद्र में फिर से मोदी सरकार आने वाली है, या लग रहा है कि गठबंधन कहीं ना कहीं इस बार जो है ताल ठोंक रहा है और परिवर्तन करने में कायम होगा, जो इस समय सत्ता है उसको उखाड़ फेंकेगा? और अगर गठबंधन आता है तो आपकी नज़र में कौन गठबंधन में होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार? अभी प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यही तो समस्या है, यही तो समस्या है, किसी को यही पता नहीं है, क्योंकि फेस रिवील नहीं हुआ है। इसी वजह से इंडिया जो ब्लॉक है, इसी वजह से थोड़ा पीछे रह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्हें खुद श्योरिटी नहीं है कि वो किसे बनाए। क्योंकि अगर उन्हें खुद श्योरिटी होगी कि हाँ ये जो दावेदार है उसे जनता ये है कि अगर हम इसको खड़ा करेंगे तो जनता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सकती है। जब वो उस कैंडिडेट को नहीं ला रहे हैं तो हमें इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से इंडिया ब्लॉक पीछे रह रहा है, कि उनके पास बस एक फेस नहीं है ना। अगर वो फेस होगा तो शायद उनका वो चांसेस हाई हो सकते हैं, जीतने के चांसेस हाई हो सकते हैं, सीधी बात है। लेकिन अभी तो माहौल योगी जी का, मोदी जी का ही है। माहौल योगी मोदी जी का है देश में और प्रदेश में। मैनपुरी में भी थोड़ा क्लियर कर दो। मैनपुरी में तो अभी तो खैर डिम्पल यादव का ही माहौल है, लेकिन मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ये कल अमित शाह आ रहे हैं अपने मैनपुरी किसनी माहौल बनाने। बीजेपी कह रही है आपकी 400 पार नहीं, ऐसा तो नहीं रहेगा, ठीक है, मुकाबला काफ़ी टक्कर का रहेगा, है ना। और बाकी यही है कि देखते हैं कि इंडिया ब्लॉक उपचुनाव हुए थे आज से कुछ समय पहले, तो समाजवादी पार्टी ने पूरा दम लगा दिया था उस समय मैनपुरी में, जगह जगह पर चप्पे पर जाकर जो अखिलेश यादव थे, डिम्पल यादव थे, यानी समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता थे पूरे, अब इस बार उनको पूरे देश में जाना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि तब जाकर वो 2 लाख वोटों से जीती थी, और मुलायम सिंह यादव की सिंपैथी भी थी उस समय, क्योंकि उनका देहांत भी हुआ था मैनपुरी से। हाँ, और इस बार क्योंकि उनको पूरा प्रदेश देखना है, तो क्या लग रहा है इस बार? पिछली बार जो मैनपुरी में ऐसा भी तो हुआ था कि मतलब बहुत सारी जो चीज़ें थी वो प्रतिकूल रहीं, ठीक है, कि मतलब जीतना तो चाहिए था लेकिन वो जीत नहीं पाए, ठीक है। तो सबने अपनी अपनी राय रखी और अपने व्यक्त रखे, लोगों ने प्रतिक्रिया दी, बताया। कोई सरकार की विकास को लेकर खुश है, तो कोई सरकार की भर्ती को लेकर नाराज़ है, तो कोई कहा जाए सुरक्षा को लेकर, महिला थी उनका कहना था वो सुरक्षा को लेकर काफ़ी खुश दिखती हुई नज़र आई। तो सबके अपने अपने मत हैं, कोई संतुष्ट है तो कोई संतुष्ट नहीं है, और ये यहाँ के व्यापारियों का मत था, उन्होंने अपना विचार रखा। और हम फिर चलेंगे, कल फिर कहीं और चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर उनका मत क्या है मैनपुरी को लेकर, देश को लेकर, कि क्या माहौल है इस बार, क्या बदलने वाला है, बदलाव होगा या फिर नहीं होगा। तब तक देखते रहिए आप ATN समाचार। धन्यवाद।